बिहार में पिछले 20 सालों से एनडीए की सरकार चल रही है। बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं। बता दें कि 2005 में जब नीतीश कुमार सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था 3 चीजों से हमें कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, करप्शन, कम्युनिज्म और क्राइम से। लेकिन आज उन्हीं की सरकार में सरकार के मंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लगातार अधिकारियों को फटकार लगाते दिख रहे हैं। हम सस्पेंड और बर्खास्त के लिए काम नहीं करेंगे, उनके संपत्ति को जब्त करने के लिए भी अभियान चलाएंगे। एक डीएम साहब, वो हम कृषि मंत्री के रूप में जो जमीन कृषि का म्यूटेशन कर दिया और बेच दिया, कहाँ का था? कांटी का सर। कांटी के सीओ वो सस्पेंड हो गई सर, नए सीओ की पोस्टिंग हो गई इलेक्शन के टाइम। उस समय के कर्मचारी को बुलाइए। कहाँ है कर्मचारी? तो आओ ना, जल्दी आइए। 2 महीना हुआ कांटी का। आपके पहले कौन कर्मचारी थे? बम जी थे सर। हैं? बम जी थे सर। कहाँ है बम जी? आइए, बम बुलाइए उनको जरा। फिर बम। हाँ सर। आप ही के समय में उसका दाखिल खारिज हो गया। हाँ सर। अच्छा रिपोर्ट दिए थे, वो सीओ किया था। तो चलिए, आपको बधाई है, और सही कर्मचारी अच्छा काम करेगा उसको हम पुरस्कृत भी करेंगे। अब इससे सीख लीजिए कि हमने तो यहाँ के प्रभारी मंत्री के नाते सोशल मीडिया पर देख रहे थे, और तब जिलाधिकारी के साथ बैठ करके हमने निकाला है वो मामला। और इस तरह के सरकारी जमीन का कोई भी करेंगे तो सिर्फ हम सस्पेंड और बर्खास्त के लिए काम नहीं करेंगे, उनके संपत्ति को जब्त करने के लिए भी अभियान चलाएंगे। इसको ध्यान में रख लीजिए। जाइए। तो आपने विजय कुमार सिन्हा का बयान सुना कि किस तरीके से भूमि सुधार राजस्व अधिकारियों को फटकार लगाते दिख रहे हैं। यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर सुधर जाइए तो सुधर जाइए, नहीं तो सुधार दिए जाएंगे। अब इन सब को लेकर बिहार के अंदर सियासत गर्म हो गई है, जहां राष्ट्रीय जनदल का कहना है कि हम लोग शुरू से कहते रहे हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार नहीं है, बल्कि अधिकारी चला रहे हैं। आज उसी का जीता जागता उदाहरण देखने को मिल रहा है कि अफसर किस तरीके से आम जनता का काम बिना घूस लिए नहीं करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वो सार्वजनिक रूप से सीओ को, डीसीएलआर को और अन्य पदाधिकारियों को जिस तरह से, जिस भाषा में उनको धमकाते हैं, ऐसा लगता है कि उनके अलावा कोई ईमानदार नहीं है। और कितना राजनीति करते हैं ये भी स्पष्ट रूप से दिखता है। वो जब पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हैं तो उससे पहले कहते हैं कोई बात सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, और सारी बातें सार्वजनिक होती है, तो उसके लिए जिम्मेदार किसको माना जाए? आप नियमानुकूल बैठक कहाँ करते हैं? आप नियमानुसार बैठक कहाँ करते हैं? आप तो अधिकारी पदाधिकारी के प्रति जिस तरह की भाषा बोलते हैं, ऐसा लगता है कि आप राजनीति कर रहे हैं, और ये राजनीति करने का समय नहीं है। आप जितना दिनों से उप मुख्यमंत्री हैं, आप ये बताइए कि आपकी उपलब्धि क्या रही, आपने कौन सा अचीवमेंट किया। आप जब पथ निर्माण मंत्री थे तो आपके संबंध में किस तरह की बातें सामने आई, ये भी लोगों को पता है। और अभी सीओ और डीसीएलआर के साथ जो बैठक करते हैं, सार्वजनिक रूप से तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह की भाषा बोलते हैं, ऐसा लगता है कि सबसे ईमानदार व्यक्ति है। लेकिन बंद कमरे में क्या खेल होता है, ये स्पष्ट रूप से तब समझ में आता है जब वही पदाधिकारी अपने अंचल में पहुंचते हैं तो वो रेट को और बढ़ा देते हैं और कहते हैं कि इसमें सबका हिस्सा होगा। तो भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप देने वाले डिप्टी सीएम किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, किस तरह का खेल खेल रहे हैं, ये लोगों को पता है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के माने तो भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य जीवन कुमार ने कहा कि कोई बिहार में अफसरशाही हावी नहीं हुई है नीतीश कुमार के रहते हुए, बल्कि कुछ अधिकारी अगर गलत कर रहे हैं तो उन पर हमारे डिप्टी सीएम सवाल भी उठा रहे हैं।
विपक्ष लोग लगातार नीतीश सरकार को अफसरशाही की सरकार कहते हैं, लेकिन अभी आपके जो डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा लगातार अधिकारियों को फटकार मार रहे हैं। कभी सीओ को क्लास लगा रहे हैं, कभी डीसीएलआर को क्लास लगा रहे हैं, करेगा संभल जाइए नहीं तो संभाल दिया जाएगा। यदि कहीं सीओ से दलाली का खबर मिलता है तो क्या हम विपक्ष वहाँ कार्रवाई नहीं करें? हम वहाँ कार्रवाई करें कि नहीं करें? यदि कहीं दलाली का खबर मिलता है कि विपक्ष कहीं कहीं अधिकारी जो है दलाली कर रहे हैं, वहाँ पर पैसा लेके काम कर रहे हैं, लोगों का काम नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह की व्यवस्था में हम विपक्ष से पूछना चाहते हैं कि क्या उस पर कार्रवाई नहीं करें? बताइए और राय दें। हम लोग यदि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात करते हैं तो उसमें नहीं बात करते हैं वो। अरे भाई, हम तो सब हमारी पार्टी में जितने अधिकारी हैं उनको जितना सम्मान दिया गया उतना तो किसी पार्टी में नहीं दिया गया है। तो ये जो है अपमान का घूट तो उनको दूसरी पार्टी में सहना पड़ा है। यहाँ पर तो जस्टिस की बात होती है, जीरो टॉलरेंस की बात होती है। तो जीरो टॉलरेंस पे काम करना हम चाहते हैं तो उस पर विपक्ष जो है अरंगा लगाने का काम कर रहा है, ये उचित नहीं है, कहीं से उचित नहीं है। वहीं जनता दल यूनाइटेड के माने तो उनके प्रवक्ता हेमराज ने कहा कि नीतीश कुमार के रहते हुए बिहार में अफसरशाही हावी होती जा रही है। विजय कुमार सिन्हा जी किस संदर्भ में अधिकारियों से बात कर रहे हैं, वह उनका व्यक्तिगत और उनके विभाग की बात है। देखिए, कौन कहाँ क्या कर रहे हैं उसकी बात को छोड़ दीजिए। नीतीश कुमार जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं और इनके रहते कहीं कोई गड़बड़ी करके बच नहीं सकता है। और लगातार कैसे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएं और भ्रष्टाचार को रोकने की दिशा में जो लगातार काम हुआ है उसी के आधार पर जो आज चर्चा में है कि नीतीश कुमार जी का जीरो टॉलरेंस नीति भ्रष्टाचार के मामले में वो जीरो है। ये जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम थे, कायम हैं और कायम रहेंगे। तो आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरीके से विजय कुमार सिन्हा, जो बिहार के भूमि सुधार राजस्व मंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं, वह किस तरीके से डीसीएलआर को फटकार लगाते दिख रहे हैं। आपने विपक्ष का भी बयान सुना और सत्ता पक्ष के भी बयान सुने। सत्ता पक्ष अपनी सरकार को बचाव कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सवाल उठा रही है।